जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने जा रही ऑल पार्टी मीटिंग में गुपकार अलायंस के नेताओं की भूमिका काफी अहम हो सकती है। हालांकि पाकिस्तान से बातचीत की महबूबा मुफ्ती की मांग को रोड़ा अटकाने के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नेताओं के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। वे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करने के कदम का विरोध तर्कसंगत तरीके से शायद ही कर पाएं। आर्टिकल 370 को लेकर अब कोई भी बदलाव मुमकिन नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नेताओं को अच्छे तरह से पता है, लेकिन ज़मीन और डेमोग्राफी में बदलाव जैसी उनकी चिंताओं का केंद्र समाधान कर सकता है। इसके अलावा गुपकार अलायंस के नेता पूर्ण राज्य की मांग कर सकते हैं। केंद्र इस पर अपनी तरफ से पहले ही आश्वासन दे चुका है, हालांकि ये कब होगा अभी निश्चित नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद से दिल्ली और कश्मीर के नेताओं के बीच बातचीत का सिलसिला टूटा हुआ है। ऐसे में बिना किसी स्पष्ट एजेंडा के इस बैठक का आयोजन कई तरह की अटकलों को पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी गुरुवार की बैठक में कश्मीरी नेताओं से एक नई शुरुआत की गुजारिश कर सकते हैं। ये विकास का खाका और अब तक हुए काम का हवाला देते हुए घाटी में प्रगतिशील और शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए उपयुक्त माहौल बनाने की अपील कर सकते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक बिना एजेंडा की बैठक का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि सभी दल संविधान के दायरे में खुलकर जम्मू कश्मीर पर बात करें। जानकार मानते हैं कि वादे के मुताबिक पीएम मोदी को कश्मीरी नेताओं से जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का वादा करना होगा और जल्द ही प्रदेश में चुनाव की बात कहनी होगी। कश्मीरी ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इस तरह के कदम से अगस्त 2019 के बाद बिगड़ी परिस्थितियों को पटरी पर लाने में मदद मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैठक के पहले जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने काफ़ी ज़मीनी काम किया है। कश्मीरी नेताओं को यह वादा भी मिलने की आस है कि विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद भी नौकरियों और भूमि के मालिकों को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष विराम के बाद से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर भी नकेल कसने में मदद मिली है। पर्दे के पीछे कूटनीतिक स्तर पर भी कई घटनाक्रम हुए हैं। केंद्र पॉलिटिकल प्रोसेस में घाटी के दलों को शामिल करने के लिए उन्हें फेस सेविंग के तौर पर कुछ आश्वासन दे सकता है। वहीं स्थानीय दलों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। इस मीटिंग को लेकर जम्मू और कश्मीर के लोगों की उम्मीदें एक जैसी नहीं है। यहाँ तक कि कश्मीर घाटी में भी लोगों की राय मिली जुली ही है। ज़्यादातर कश्मीरियों को लगता है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके उनका विशेष दर्जा छीन लिया है। वे चाहते हैं कि कश्मीर की मुख्यधारा के नेता इसे वापस बहाल करवाएं। इनमें एक साइलेंट वर्ग भी है जिसे लगता है कि दिल्ली की अब तक की सरकारों ने उसके साथ सौतेला व्यवहार किया। वे चाहते हैं कि ये दोहरापन खत्म हो, चूँकि ये सरकार फिर से उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग करने जा रही है जो कश्मीर में आज के हालात के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए भी इस बैठक से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की दो मुख्य पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अगस्त 2019 के बाद से दबाव में हैं। स्थानीय राजनीति में दोनों की अहमियत लगभग खत्म सी हो गई है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है, खास करके पीडीपी के खिलाफ, जिसने 2015 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यह भाजपा और पीडीपी दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पीडीपी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। पीएम मोदी की मीटिंग के बाद अगर कश्मीर के लोगों को कुछ रियायतें मिलती हैं तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। महबूबा ने कश्मीर मसले पर बातचीत के लिए पाकिस्तान को पार्टी बनाने की बात कहकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश की है। अगर इस तरह की मानसिकता के साथ कुछ होता है तो वह कश्मीर के लिए सही नहीं होगा। डिलिमिटेशन पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 से 114 सीटें हो सकती हैं, जिसमें पीओके के लिए भी 24 सीटें रिजर्व होंगी। इसको लेकर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जम्मू की हिंदू बहुल आबादी, जिसे लगता है कि उसे जम्मू कश्मीर की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व मिला है, उसे साधने की कोशिश भाजपा जरूर करेगी। यह सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। जानकारों का मानना है कि डिलिमिटेशन के पीछे की राजनीति को लेकर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन लगता है कि भाजपा यहाँ की समस्या का हल निकालने के लिए जम्मू का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कारगर होगा या नहीं, या इससे यहाँ के लोगों का भला होगा या नहीं, ये तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि अगर नया कश्मीर चाहिए, जैसा कि भाजपा बनाने का दावा कर रही है, तो कश्मीरी फिर से महबूबा मुफ्ती जैसे पुराने नेताओं के साथ नहीं जा सकते। ज़्यादातर कश्मीरी जो आज़ादी का सपना देखते थे, वे चाहते थे
कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। आर्टिकल 370 हटने के बाद उस पर विराम लग गया है। उन्हें समझ आ गया है कि ये कभी मुमकिन नहीं होगा। इतना ही नहीं, आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद एक दिलचस्प चीज़ यह भी देखने को मिली कि इस्लामिक जिहाद में यकीन रखने वाले कश्मीरियों को लगा कि पाकिस्तान उनकी मदद के लिए आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कश्मीरी भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। इससे पहले आप जैसे हालात हो गए और आखिरकार कुछ नहीं हुआ। जानकारों का कहना है कि कश्मीर में जवाबी कार्रवाई के मॉडल पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। आतंकवादियों को मार गिराना ठीक है, लेकिन यह हमारी कामयाबी का पैरामीटर नहीं हो सकता है। कश्मीर में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब यहाँ के युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोक सकें। पुलवामा केस में पुलिस ने संपन्न परिवार से आने वाले वेज उल इस्लाम नाम के एक युवा को गिरफ्तार किया, जो पुलवामा से बहुत दूर का रहने वाला था। वह जैश के संपर्क में आने के पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। उन लोगों ने उसका इतना ब्रेन वॉश किया कि वह उनके लिए काम करने लगा। जब सरकार वेज उल इस्लाम जैसे युवाओं तक जैश के पहुंचने से पहले पहुंचेगी, तब हम कश्मीर में स्थायी शांति बहाल होते देख सकेंगे। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स के वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन, जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।